हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग होगी जनाब ये चेक करने के लिए कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। रिगार्डलेस आप लोगों के दरमियान कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, लेस टू नो कांटेक्ट है, हाय हेलो तक बात चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। रेगुलर डेज में भी आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, अगर आप नोटिस करते हैं कि आप ही हमेशा इनिशिएट करते हैं कन्वर्सेशन को, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी होगी। ठीक है, तो टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि आप अपने पर्सन को टेस्टिंग पे डाल दें। चेक करेंगे सबसे पहले आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, फिर सिचुएशन क्या चल रही है, और फिर लिटरली मेन टॉपिक को रिवील करेंगे कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। तो ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। सिंगल क्वेश्चन पूछना है तो सिंगल क्वेश्चन पूछें। कल तो एक जगह मैंने सिंगल क्वेश्चन दिया और वो इतना डिटेल सेशन था कि वो सिंगल के बजाय पता नहीं कितना ही लंबा हो गया, तो वो द पर्सन वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड। तो बाज़ दफ़ा सिंगल क्वेश्चन कन्वीनियंट भी होता है, आपको ऑन स्पॉट अपनी क्यूरी भी मिल जाती है, लेकिन डिटेल सेशन अपनी जगह होता है, उसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर्स आपको जितने भी पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। तो जनाब आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं आपके पर्सन की सबसे पहले एक्टिविटीज़ चेक करते हैं क्या कर रहे हैं। क्वीन राइजिंग, स्टेपिंग इनटू पावर। मैंने भी कहा था कि आप आपने अभी तक ये नोटिस नहीं किया है कि आप ही हमेशा कम्युनिकेशन को इनिशिएट करते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको स्पॉटलाइट में आने का आपका दिल चाह रहा है। स्टेपिंग इनटू पावर, प्रेज्ड, कमिंग अप स्पॉटलाइट, कि कोई खातून आपके पर्सन की अटेंशन इस वक्त अपनी तरफ ले रही हैं, किसिंग एस। ऑलराइट, पहले इसकी लिटरल मीनिंग पे मत जाइएगा जो ये लिखा हुआ है। इसका फ्रेजल मीनिंग और ये आइडियोमैटिक मीनिंग जो होता है वो ज़रा डिफरेंट है। लेकिन आजकल थोड़ा सा कहीं पर फ्लर्ट कर रहे हैं, मतलब मैं आपका दिल ख़राब नहीं कर रही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई इनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और ये किसी के पावर से इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। अगर तो ये जॉब करते हैं तो इनके ऊपर कोई खातून है जो कि बॉस है इनकी, वहाँ पर कोई मामला होगा। और अगर ये बिज़नेस में है तो इनका किसी से इंटरेक्शन हुआ है, अदरवाइज़ कोई और है बीच में। मतलब इनकी अटेंशन थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड नज़र आ रही है, ठीक है। इम्पर्सनेटर, किसी की तरह बनना चाह रहे हैं, किसी को देखा है, किसी को इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं और कॉपी करना चाह रहे हैं। यहाँ पर तो लिखा हुआ है आपको कॉपी कर रहे हैं। हो सकता है आप इनको ड्रेसिंग सेंस के टिप्स देते हो कि ये पहनो, ये ना पहनो, इस तरह चलो, इस तरह लोग इंस्पायर होंगे। आप इनको इसलिए कह रहे होंगे कि आप इनको अच्छे लगें। ये इतने ज़्यादा उसमें वो हो गए हैं गाइडेड कि कोई और भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया है, वॉन्ट्स टू बी यू, आप जैसा बनना है इनको। आपके सर्कल में उठना बैठना हुआ है, आपने अपने किसी ग्रुप में इनको इंट्रोड्यूस कराया, तो इनको लगा कि भाई आपकी तो बड़ी वो है, आपकी तो बड़ी टो है, और आपकी टोर में जो है वो लोग बड़े इम्प्रेस होते हैं, तो ये आपके जैसे बन जाएं। आपका बात करने का अंदाज़, उठने बैठने का अंदाज़, कपड़े पहनने का तरीका, दिखने का तरीका। वैसे भी जनरली मुझे लग रहा है कि कोई आप लोगों के सर्कल में ऐसा है जो आपसे इम्प्रेस है और बताता इनको है कि तुम्हारा जो पार्टनर है या जो तुम्हारी पार्टनर है उसका परफ्यूम बड़ा अच्छा है, उसका ड्रेसिंग सेंस बड़ा अच्छा है, और लगता नहीं है कि तुम्हारा पर्सन है या तुम्हारी बंदी है या तुम्हारा बंदा है। इस तरह की बातें फ्रेंड्स में होती हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर। यहाँ पर एक कार्ड पलट गया था, उप्स। एक तो ये बड़े 2-3 आए हैं। लीगल इशूज़, कोर्ट, जजेस, इमिग्रेशन, लॉयर्स, कंसल्टेंट से फोटो प्रूफ, गेटिंग एविडेंस। अच्छा, अपने मोबाइल से किसी की पिक्चर्स या तो इन्होंने ली हैं या फिर किसी ने लेकर इनको शेयर की हैं, जो इनको लग रहा है कि यार ये तो मेरी एक ऐसी एक्टिविटी है जो किसी के हत्थे लग गई तो ज़रा मसला हो जाएगा। तो
अगर तो इनका कोई कोर्ट मैटर है, उसके अंदर ओपोनेंट पार्टी ने इनको कोई एविडेंसेस शो किए हैं, बिकॉज ये बहुत सोशल लाइफ से रिलेटेड मैसेज आया है, बताना मेरा मकसद इसलिए क्योंकि आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। हो सकता है आपको ऑलरेडी पता ही हो, बिकॉज मैं नो कॉन्टैक्ट पे रीडिंग नहीं कर रही। मैं तो ये देख रही हूँ कि रेगुलर लाइफ और रेगुलर रूटीन में भी आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। ठीक है, तो हो सकता है ये जहाँ पर अपना केस फाइल उन्होंने किया हुआ है, जहाँ पर जो मामला चल रहे हैं उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ हुई हो जिसमें इनको प्रूफ्स मिले हों कि आपने ये बात जो कही थी, मतलब इट्स अ रेगुलर जनरल लाइफ। अगर वाकई कोई केस चल रहा है तो इनको कोई एविडेंसेस फाइल में नज़र आए हैं कि ये मेरे मोबाइल में मौजूद थे, ये उसके मोबाइल में मौजूद थे, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, ये मॉर्फ नहीं है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है ना। गर्ल फाइट, ख़वातीन का मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था, कोई ख़ातून के पावर के इन्फ्लुएंस में हैं और ये यहाँ पर चीज़ नज़र आ रही है, तो बिग थिंग। और गर्ल फाइट, आर्ग्यूमेंट, फिज़िकल फाइट, लिटरली वॉर, कंपीटिंग, कंपटीशन बड़ा टफ चल रहा है। और ऐसा हो सकता है कि कोई लिटरली आपके पर्सन के लिए आपके दरमियान और किसी और के दरमियान फ़ाइट चल भी रही हो, ऐसा लग रहा है। और या फिर इनका किसी से जिससे आर्गुमेंट चल रहा है वो बंदी ही है, कॉम्पिटिटर है इनकी, फड्डा वड्डा हुआ है, कोई सड़क पे गाड़ियाँ मार दी, बंदी ने बाल नोच दिए जोक्स अपार्ट, ऐसा होता भी है वैसे। ठीक है, लेकिन ये फाइट और ये बहस ऐसी लग रही है कि जैसे कोर्ट का केस है। अगर ये कोर्ट के केस में है तो फिर तो डेफिनेटली ऐसा मामला हो गया होगा कि मैं कोर्ट तक पहुंचा दूंगा। लव, अब लव सिचुएशन देख रहे हैं, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव एंड होलनेस, अफेक्शन एंड अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस। ओके, कट डाउन, कटिंग आउट सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। दो एक्सट्रीम एनर्जीज, दो एक्सट्रीम सिचुएशन, किसी एक को कटाव चल रहा है, कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। आपके साथ कोई खटपट हुआ है इनका मामला, या ये किसी और को इम्प्रेस करने के चक्कर में आपको आजकल साइडलाइन कर रहे हैं। मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी मोहब्बत को भी, लेकिन आजकल अपने ऊपर काम ज़रा ज़्यादा चल रहा है इनका। और ये मम्मी डैडी तौर पर रहना, मम्मी डैडी तौर पर बिहेव करना, ये इनको नहीं पसंद। आपके साइलेंट ट्रीटमेंट अगर आपने दिया हुआ है या ये दे रहे थे तो उसको भी ये कट करेंगे, सेपरेशन को शायद एंड करें। और कुछ लोगों से इनका ताल्लुक, अगर ये मूव कर रहे हैं लिटरली, तो हो सकता है ये बहुत सारे रिश्ते अपने ख़त्म कर रहे हों, बिकॉज इनको आगे बढ़ना है। एंड रिसीव व्हाट यू नीड, इसका इनका माइंडसेट बन रहा है कि यार वही चीज़ें देख करनी पड़ेंगी जो ज़रूरत की हैं। आगे बढ़ना, तरक्की करना, ग्रो करना लाइफ का पार्ट है, किसी से इंटैक्ट रहकर कर नहीं सकते, ज़िंदगी आगे बढ़ने का काम है। तो ये इस तरह की एनर्जी में है। लास्ट कार्ड, नॉट टुडे, बाउंड्रीज़, ये कल भी आया था, कल तो मैंने खैर रीडिंग अपलोड नहीं की थी, परसों भी यही आया था, पिक्चर, नॉस्टैल्जिया। तो इसका मतलब अगर मैंने आज ये रीडिंग पिक की है कि मैं ये देखूं कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं, तो कुछ लोगों के लिए उनके साथ नो कांटेक्ट चल भी रहा है। ठीक है, वरना तो ये मैंने बिल्कुल भी अपने माइंड में ये नहीं रखा था कि मैं नो कांटेक्ट वालों के लिए कांटेक्ट रीडिंग करूँगी। मैं सिर्फ ये देख रही थी कि क्या वो आपको कॉल, टेक्स्ट मैसेज करेंगे, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो सिनेरियो थोड़ा सा ये नज़र आ रहा है, शायद इनको यही नहीं मालूम कि आप इनसे किसी बात पर हर्ट हैं। और जो मैंने अभी शुरू में बात कही थी कि आपने कभी इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया कि आप हमेशा कम्युनिकेशन को इनिशिएट करते हैं, तो अब आप शायद हर्ट हैं, आप हर्ट होते हैं, बोल नहीं पाते, तो आप ही हमेशा फिर कांटेक्ट कर लेते, बात नॉर्मल हो जाती है। शायद इस साइड पर कभी आपने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि आप थोड़ा सा स्पेस दें कि ये रियलाइज़ करें कि आप इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे। तो उस मद में यहाँ ये सिनेरियो नज़र आ रहा है कि आप ख़ुद भी अवॉइड कर रहे हैं कन्वर्सेशन करना। और यहाँ पर चीज़ लिखी हुई भी थी साइलेंट ट्रीटमेंट, तो ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये उसको कट करना चाहते हैं। और इनके जहन में ऑब्वियस नहीं है कि आप इनसे नो कांटेक्ट में हैं या आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे। ये इनके लाइफ के ऊपर वाले मामला पे देख ली, वो इतने ज़्यादा चल रहे हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में हैं, लीगल इश्यूज़ है, प्रॉपर्टी का कोई मामला है, इस तरह की चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं
कि इनको शायद इस बात का ध्यान ही नहीं हो रहा कि आप इनसे आजकल बातचीत नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो यहाँ तो ये सिनेरियो नज़र आ रहा है जो कि क्लियर है कि आपके पर्सन का इस तरफ ध्यान नहीं है और वो आपके साइलेंट ट्रीटमेंट को शायद यूं ही ख़त्म कर देंगे कि क्या हुआ, क्या मसरूफियत थी। मतलब रेगुलर आप जब तक इनको ऑब्वियस नहीं कराएंगे कि मैं तो नाराज़ था या मैं तो नाराज़ थी, तब तक जाकर जो है ना वो बात ओपन नहीं होगी। हाँ ये ज़रूर है कि आप ये पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, आप लोग पिक्चर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, तो पिक्चर्स देख रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। थोड़ा सा विंटर्स में होता भी है, सबके साथ होता है कि सबको फ्लैशबैक होने लगती हैं, चीज़ें पुरानी यादें आने लगती हैं, पिक्चर्स देखते हैं, टाइम बहुत मिल रहा होता है, रातें लंबी होती हैं, तो इस तरह का मोमेंट हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट ऑब्वियस, ठीक है। अब टैरो से लिटरली चेक करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है। लेट्स सी आप लोगों के रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। बिल्कुल ओपन माइंड होकर देखिएगा, और अगर आपको इसमें लगे कि आपको कोई और चीज़ पूछनी है तो आप उससे प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव्स की रीडिंग है, सब मैसेजेस आपके साथ नहीं जाएंगे, ठीक है जनाब। देखते हैं कि चलिए क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। प्लीज़ गाइड मी, गिव मी द मैसेजेस। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वेटिंग गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया था, सॉरी मैंने इसको 2 ऑफ पेंटिकल्स पढ़ा, एंड देन 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 3 7 एंड 2, वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही मटीरियलिस्टिक माइंडसेट। एंड देन किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ऑलराइट, आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, जो बात मैंने ऊपर कही थी वही बात नीचे नज़र आ रही है। आपके पर्सन इस वक्त अपनी पार्टनरशिप पर बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, और ये ना किसी भी पार्टनरशिप पे, ये रिलेशनशिप में हो, ये लव रिलेशनशिप में हो, या कोलैबोरेशन बिजनेस या जॉब में हो, ये अपनी पोजीशन को ना वहाँ पर ऑब्वियस करना चाहते हैं कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं हूँ, मेरा वजूद है, और ये वहाँ पर बहुत पुरजोश और पुरजोर तरीके से जो ना वहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे मैंने कहा था कि कोई इनके ऊपर लीड करने के लिए, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा स्ट्रांगली लग रहा है कि जैसे इनके ऑफिस में या इनके बिजनेस में, खातून हो या मर्द मुझे नहीं पता, लेकिन कोई खातून आ गई है, तो यू कैन रिलेट इट बेटर बिकॉज आप अपने पर्सन की सिचुएशन को ज़्यादा जानते होंगे। अदर देन दैट यहाँ पर भी एक लेडी है जो इनकी हरकत और सकनात की वजह से ना वेट कर रही है कि किसी को इन्होंने आसरा दिया हुआ है। तो हो सकता है ये ख़ास तौर पर आप हों, आपका पेट हो, कोई छोटा सा पपी, पूडल होते हैं या कौन होते हैं, छोटे से बड़े क्यूट से पपीज़ होते हैं, तो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्होंने आपको कोई लारा लप्पा दिया हुआ है या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको लग रहा हो, क्योंकि दोनों बास्केट्स लेकर बिल्कुल पेंटिकल्स के नीचे बैठी हुई कि चलो भाई ठीक है, इतनी दफ़ा अगर इतना कहा है तो थोड़ा और इंतज़ार कर लूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन हर दफ़ा किसी भी कमिटमेंट को करने के बाद, कोई भी चीज़ कहने के बाद ये कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, और इनके सामने बहुत कुछ मौजूद होता है, लेकिन ये हमेशा डिसीजन मेकिंग में, चॉइस मेकिंग में, दो सिचुएशन में ये हमेशा ही फंसे हुए हैं। नो डाउट दिस पर्सन विद द किंग ऑफ कप्स एनर्जी बहुत ही लॉयल हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, बहुत प्रॉमिसिंग हैं, और आप या तो अपना मैटर अपने फादर से डिस्कस करते हैं तो वो आपको एक होप देते होंगे कि नहीं, उसको मिसअंडरस्टैंड मत करो, वो अच्छी है या वो अच्छा है, जेंडर आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अदरवाइज़ ये ट्रस्टवर्दी पर्सन है। प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने पहले बात कही, ये एक्शन कोई नहीं लेते बिकॉज ये इतने एक्सट्रीम माइंडसेट पे सोच ही नहीं रहे हैं कि आप इनसे नाराज़ हैं, या आप ये चीज़ नोटिस करने लगे हैं कि आप कितना इक्वल गिव एंड टेक है, हम लोग एक दूसरे को कितना रिसीविंग और गिविंग एनर्जी में होते हैं, ये इस तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। ही नोज़ और शी नोज़ वेरी वेल, अगर ख़ातून हैं तो मैस्कुलिन एनर्जी
मोहब्बत की, गिविंग एनर्जी की बहुत है, बस एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। इनको लगता है कि क्या ज़रूरत है, एक्शन लेने की क्या ज़रूरत है, इस बात की एश्योरेंस देने की क्या ज़रूरत है, रीअश्योर करवाना या इंश्योर कराना क्या ज़रूरी है कि मोहब्बत है, सब कुछ है, बस है तो है, डेफिनेटली है, तभी तो इनका कुछ इस तरह का माइंडसेट होगा। लेकिन जो पर्टिकुलरली हमारा क्वेश्चन है कि ये आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, अभी इनकी लाइफ की प्रायोरिटी में प्रॉब्लम कोई और है या कोई और मसला है जिसमें ये खुद ही डिसिसिव माइंड में नहीं है, डिसिसिव माइंडसेट में नहीं है, किसी चीज़ में कंफ्यूज हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं, और आप जो है वो बैठ के इन्हीं की बताई हुई बातों पर ना खामोशी से, पेशेंस से आप वेट कर रहे हैं कि ये क्या करेंगे, ये कब रिजल्ट्स देंगे, ये कब इसका नतीजा निकलेगा, इन्होंने जो कुछ भी कहा हुआ है इसका फ्रूट कब आएगा। ठीक है, मैंने इतने अरसे वेट किया, मैं और वेट कर लूँ, मेरा खुद का शायद माइंडसेट कंफ्यूज हो रहा है, मिक्स सी जो ना वो चीज़ है। तो ये आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, मेरे ख्याल में ये तो इस तरह सोच ही नहीं रहे हैं कि इनको कांटेक्ट करना चाहिए। इनके तो माइंड में ये चीज़ ही नहीं जा रही कि आप इस बात पर वेट कर रहे हैं कि आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। दे नो दे लव यू, येस दे आर कन्फ्यूज, दे नो दैट यू आर वेटिंग, और बट ये कहीं ना कहीं एफर्ट करने में लगे हुए हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर, 8 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, इसका इमेज थोड़ा सा लाउड है। 3 ऑफ पेंटिकल्स में जहाँ ये अपनी पार्टनरशिप को अपनी वर्क प्लेस पर या घर में अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रहे हैं ना, वहाँ ये एक फैसले पे स्टक हैं। जब वो फैसला रिजॉल्व हो जाएगा, जब वो सोच रिजॉल्व हो जाएगी, जब वो बैरियर टूटेगा, तो शायद इनकी एग्जिस्टेंस वहाँ पर ऑब्वियस हो जाएगी, भाई मैं भी, मेरा भी वजूद है, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स में जो मसरूफियत है ना, जिसकी वजह से इनको अपनी जगह प्रूफ करनी पड़ रही है कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, आई एम द वन, तो ये 8 ऑफ सोर्ड्स से बिल्कुल क्लियर है कि येस दिस इज़ द सिनेरियो, दिस इज़ द वे, एंड लेकिन अभी मेरे हालात में जो मेरे हाथ में जो है ना वो फैसला नहीं है, ऐसी सिचुएशन। ठीक है, 7, और शायद इसी बात का वेट कर रहे हैं आप भी। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, द हर्मिट। अपने हालात को ये बहुत ज़्यादा ना डीपली असेस कर रहे हैं। इमेच्योर पर्सन तो नहीं है, वो तो मैंने किंग ऑफ कप्स से भी देख के बता दिया था, और आपको इनकी बातों पर यकीन भी होता है कि ये गलत बात नहीं कह रहे। लेट्स सी कि इसके बाद का क्या कार्ड आता है, बिकॉज हर्मिट के बाद का कार्ड होगा, ऑल्दो वो इसको क्लैरिफाई करेगा, लेकिन वो बेसिकली आंसर होगा। ये किसी उलझन को सुलझाने के प्रोसेस में है, ठीक है, बिकॉज हर्मिट से पहले क्वेश्चन होता है और हर्मिट के बाद जो होता है वो उसका आंसर होता है। ठीक है, वर्गो एनर्जी है और लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है और हर्मिट के बाद क्या हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं। मे बी इनकी लाइफ में 2 पार्टनर्स हैं और आप हैं और कोई और भी है, ऊपर भी मैंने बात कही थी। तो आपने इनको बहुत सारे इयर्स दिए हैं, ठीक है, शायद आपने इनको कोई डेडलाइन दी हो और उस डेडलाइन को ये रिफ्लेक्ट कर रहे हों और ये कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि कहाँ जाऊँ मैं, किस तरफ जाऊँ। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, रिलेशनशिप को प्रोसेस कर रहे हैं, किसी उलझन को सुलझाने की मैंने कहा बात कही थी ना कि इसके प्रोसेस में लवर्स का कार्ड है, पार्टनरशिप को रिजॉल्व करने के प्रोसेस में है। डेफिनेटली या तो 2 पार्टनर्स हैं या कोई और सिचुएशन है, आपको बेटर पता होगा। ठीक है, किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, पैलेस ऑफ कप्स एक्स्ट्रा कार्ड है ये, एंड देन मून। इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये आपके लिए एक्शन नहीं लेते तो इनकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये एक्शन इसलिए नहीं ले पाते कि ये डरते हैं, इनको खौफ है किसी बात का। किस बात का है, इन्होंने कोई डे टाइम सेट किया हुआ है आपसे बातचीत करने का, जो कि मुझे लवर्स कार्ड से थोड़ा सा सेंस हो रहा है। ये रात में आपसे बात नहीं कर पाते, पाबंदियाँ होती होंगी घर की, और घर में कौन है ये आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। तो हो सकता है कि आपको कुछ कहकर कोई उम्मीद की किरण दिखाकर कहीं कोने में हैं और वहाँ पर ये उस प्रोसेस को, उस सोच को, उस डिसीजन को प्रोसेस कर रहे हैं और आप इनके कॉल का इंतज़ार, इनके कांटेक्ट करने का इंतज़ार कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पार्टनरशिप से ये चीज़ क्लियर हो गई। तो आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं,
अभी तो फ़िलहाल लग रहा है कि जैसे इनको मौका नहीं मिल रहा, ठीक है, मौका नहीं मिल रहा है, उस तरफ इनका ध्यान ही नहीं जा रहा है, क्योंकि जो क्लेरिफायर्स आए हैं वो लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई तड़ी लगाई गई है। उससे पहले तो मुझे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल अपनी किसी लाइफ के एक सोशल इशू में स्टक हैं, और इनका इस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा कि आप अब उस नौयत से सोच रहे हैं कि मैं कांटेक्ट करूं या वो कांटेक्ट करें। जो सिनेरियो है उसमें अपनी एग्जिस्टेंस को कहीं प्रूव करना और साइलेंस को तोड़ना, टाइम अपॉर्चुनिटी देखना मैं कब कांटेक्ट करूँ, इवन टेक्स्ट मैसेज करने का भी शायद इनको टाइम नहीं मिल रहा, और कोई ना कहीं मसला तो अटका हुआ है। तो अभी तो देखा जाए ये आपको अभी फ़िलहाल कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको मौका नहीं मिल रहा, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। क्या मसला है आपको बेहतर पता होगा। ठीक है, अगर आपको और डिटेल्स जाननी हो, आपको ये पता करना हो कि मुझे मालूम है कि ये चीज़ें किसी हद तक ठीक हैं, तो आपने इनको क्या कंडीशन लगाई है वो आपको मालूम है, और अब आप उसके बाद की चीज़ पूछना चाह रहे हो इस रीडिंग के बाद, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।